मॉर्निंग। बेटा कल जो हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एस, या फिर उसको हम निकाल सकते हैं सी से, वो हमारा आया था कितना, डेल क्यू डिवाइड बाय एम डेल टी। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा, ठीक है ना। और ये जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं ये फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गैसेस पे इसको अप्लाई करें तो बेटा गैसेस के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारा क्या है बेटा, या तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमारा वो इंफिनिटी हो जाता है या जीरो हो जाता है, ठीक है ना। जीरो से इंफिनिटी आता है, तो इसलिए उसको सक्सेस नहीं होता। कैसे होता है, अगर बेटा जब गैसेस के हमारी क्या, गैसेस के अंदर हमारी दो टाइप की प्रोसेस होती है। गैसेस के अंदर हमारे दो टाइप्स की प्रोसेस होती है जनरली, एक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है और एक कंप्रेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अगर हम दोनों प्रोसेस को इसके अंदर लगा के देखते हैं तो इसमें एक की वैल्यू जीरो और एक बार इंफिनिटी आ जाती है। देखो कैसे आ जाती है। अगर हमने बात करा गैसेस के लिए फॉर कंप्रेशन ऑफ गैस, अगर मेरी गैस क्या है बेटा, कंप्रेस हो रही है, ठीक है ना। कंप्रेस हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आप उसको हीट नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। और कंप्रेशन के कारण आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ∆T हो जाएगा, और आपने हीट उसको कितनी दी है, जीरो दी है। उस कंडीशन में आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। जैसे हम ∆Q की वैल्यू जीरो रखेंगे, T आपके पास है, M आपके पास है, लेकिन ∆Q जीरो होने के कारण हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कंप्रेशन ऑफ गैसेस विल बी जीरो। एंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, for the expansion of gas in the expansion process the temperature becomes decrease. When the expansion of gas happens the temperature of the gas starts to decrease, and for stabilization of the temperature of the gas we have to give in the some heat to the system. मतलब क्या है बेटा, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए जब हमारा गैस में एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है बेटा, वहां का टेम्परेचर हमारा क्या धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे अगर एक्सपेंशन ज्यादा होता रहा तो आखिर में आपका ∆T जीरो हो सकता है। अब हमारा क्या है बेटा, मतलब क्या है आपका क्या है बेटा, जब टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया तो उसको टेम्परेचर को स्टेबिलाईज करने के लिए, टेम्परेचर को कम नहीं होने देने के लिए हम क्या है बेटा, उसको कुछ ना कुछ हीट देते हैं। तो इसके अंदर बेटा हमारा हीट तो हम देते हैं, लेकिन टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के चक्कर में हमने हीट दी, और उस हीट देने के चक्कर के लिए हमारा क्या टेम्परेचर डिफरेंस हमने कितना कर दिया, जीरो कर दिया। टेम्परेचर डिफरेंस हमने उसके अंदर नहीं होने दिया। मतलब अगर कोई सिस्टम के कंटेनर के अंदर गैस थी हमारी, ठीक है ना, अब उसका एक्सपेंशन होना शुरू हुआ तो टेम्परेचर 70 डिग्री से 40 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है ना। लेकिन क्या है बेटा, जब हमने उसको हीट दी वो फिर से क्या 40 से कितने पे पहुंच गया, 70 पे पहुंच गया। तो इस बार हमने हीट तो दी है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस उसके अंदर नहीं होने दिया है। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो आप ∆T की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्या जाएगा बेटा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला हमारा गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस हम कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हमारा जो हीट कैपेसिटी है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। गैसेस के लिए हमारा हीट कैपेसिटी बेटा दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। एक होता है हमारा प्रेशर, एक को बोलते हैं हम क्या, प्रेशर, और दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, वॉल्यूम, ठीक है ना। अब अगर हम प्रेशर में चेंज कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, और अगर वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो इसकी हेल्प से हमारा टेम्परेचर और हीट दोनों में चेंज हो जाएगा और हम उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी दो टाइप की हो जाती है। एक हो जाती है हमारी
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो उस कंडीशन के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम फाइंड करें तो हमारा एक हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, और एक हो जाता है हमारा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक बार हम निकाल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक बार हम कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है ना, तो इसके लिए हम बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सफिक्स में भी दिखा जाता है, ये इक्वल्स टू जाता है आपका डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। ठीक है ना, यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर क्या रहता है, वॉल्यूम हमारा क्या है बेटा यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, एम क्या होता है, मास ऑफ गैस। ठीक है, लेकिन हम गैस को मास में नहीं मेजर करते, मोल में मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो आपका अगर हम गैस का मोल निकाल लें तो आपका उस मोल की कंडीशन में हमारा ये क्या हो जाता है, इसको हम कर सकते हैं और करके CV इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइड बाय न्यू डेल टी। ठीक है ना, ये हमारा हो जाता है। अब अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, ये हो जाएगा आपका द हीट गिवन टू ए सिस्टम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस to increase its temperature by 1 Kelvin at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल गैस के टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम देते हैं वो हमारी क्या होकर जाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। फिर से बताता हूँ, द हीट गिवन टू द सिस्टम एट द हीट गिवन टू द सिस्टम ऑफ 1 मोल गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन at constant volume is known as specific heat capacity at constant volume। ऐसे हम प्रेशर के लिए इस पर निकाल सकते हैं बेटा, इसको हम लिखते हैं Cp, C सफिक्स में P, यहाँ पर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ये हो जाएगा आपका डेल Q डिवाइड बाय न्यू डेल T। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट। अगर आपको इसको डिफाइन करना तो क्या लिख सकते हैं, द हीट given to the system of 1 mole gas, 1 mole gas to increase its temperature by 1 Kelvin at कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर पर आपका जो हीट हमने सिस्टम को दी, 1 मोल गैस के सिस्टम को जितनी हीट हमने दी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर पर, वो हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cp से, और वॉल्यूम कांस्टेंट पर हम क्या करते हैं, इसको Cv से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के अंदर एक रिलेशन होता है हमारा, Cp और Cv में दोनों का एक रिलेशन होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं, एक होता है हमारा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, और इनमें एक रेशियो होता है बेटा
इसको हम बोलते हैं बेटा, ये होता है हमारा Cp डिवाइड बाय Cv इक्वल्स टू गामा, ठीक है ना। ये हमारा इन दोनों में रिलेशन भी होता है। और बेटा हमेशा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर में हमेशा हमारा Cp की वैल्यू बड़ी आती है Cv से। कांस्टेंट प्रेशर वाला Cp जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो हमेशा इंक्रीज ज्यादा आता है किससे, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना। और हमारा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए हमारा सिस्टम में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इंफिनिटी हो जाएगी और एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ये हमारा होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है ना। तो सॉलिड के लिए आता होगा उसी है, लेकिन क्या बेटा उसी फॉर्मूले से हमारा नहीं रह सकता, उसको क्या हमारा उसमें एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको हमें एक कांस्टेंट करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।